हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। और मरने के बाद जब गंगा नदी में हमारी अस्थियां जलेंगी, अस्थियां बहेंगी, तो कान लगाकर सुनेंगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखते हैं कि पक्के मकान वाले को मकान दिया गया है और वैसे झुग्गी झोपड़ी दिखाती हुई उंगली पकड़कर वो दलित महिला, वो निर्धन महिला जब हमें झोपड़ी दिखाती है और कहती है कि हमने अप्लाई किया, हमारे पास कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, वैसे लोग नहीं किए गए। मुझे लगता है कि आंगनबाड़ी के जो पदाधिकारी हैं, जो सीडीपीओ हैं, इनका मन बहुत ही बढ़ा हुआ रहता है। सेंटर नहीं चलाए जाते हैं, सिर्फ सीडीपीओ और सीडीपीओ के द्वारा सिर्फ और सिर्फ भारी अनियमितता बढ़ती जाती है। पूरे बिहार की ये यथा स्थिति है और दलितों का उत्थान किए बिना हम समाज न देश तरक्की करेगा, न हमारा समाज तरक्की करेगा। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी ये गंगा है, इसका कण कण में शंकर है। ऐसे लोग जिनके बिल इतनी ज्यादा राशि में आई हुई है, उन पर थोड़ी सी मैं कहूंगी कि सहिष्णुता और दया दृष्टि दिखाते हुए उनकी जो बिल है उस पर एक माफी की तरफ से, अगर सरकार की तरफ से अगर कोई प्रावधान आता है, अगर कोई काम किया जाता है, तो वो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी राहत होगी और कहीं ना कहीं मानवता भी यहाँ पर प्रस्फुटित और पल्लवित होगी। समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा के अगर काम की मैं जिक्र करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि मनरेगा सिर्फ मजदूरों की बात करनी चाहिए, तो मजदूरों से जाकर पूछ लिया जाए कि उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जमीनी हकीकत है, चाहे आवास की बात हो। अगर हम जब गांव में जाते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि पक्के मकान वाले को मकान दिया गया है और वैसे झुग्गी झोपड़ी दिखाती हुई उंगली पकड़कर वो दलित महिला, वो निर्धन महिला जब हमें झोपड़ी दिखाती है और कहती है कि हमने अप्लाई किया, हमारे पास कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, वैसे लोग नहीं किए गए। इसलिए ये भी हम मांग करना चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो आवास मुहैया कराया गया है, इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है और वैसे निर्धन परिवार को छोड़ दिया गया है। शौचालयों की बात करूं, शौचालयों में तो यही आता है कि हम शौचालय के नाम हमें बनाने के लिए कहा गया, राशि के लिए वो गांव के लोग ब्लॉक के चक्कर लगाने वाली महिलाएं आती हैं और दर दर भटकती रहती हैं और कहती हैं कि हमें शौचालय का तो पैसा ही नहीं मिला, और जो इंटरेस्ट पर सूद पे पैसा ली होती हैं उसके लिए वो भटक रही होती हैं कि हमें उस पैसे तो हम सूद पर हमने लिया था, उनका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते जाता है। ये स्थिति गरीबों की है, दलितों की, आज अनुसूचित जाति और जनजाति का भी है, समाज कल्याण विभाग का भी है। समाज कल्याण विभाग में आंगनबाड़ी सेंटर की हम बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आंगनबाड़ी के जो पदाधिकारी हैं, जो सीडीपीओ हैं, इनका मन बहुत ही बढ़ा हुआ रहता है। पोषाहार की मैं बात करूं, मैं कहते हूं कि जो आंगनबाड़ी का काम है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, कुपोषित बच्चे को कुपोषण के शिकार न हो, इनके लिए यह सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है। ऐसा कोई गर्भवती महिलाओं का कोई काम किया जाता है, सेंटर नहीं चलाए जाते हैं, सिर्फ सीडीपीओ और सीडीपीओ के द्वारा सिर्फ और सिर्फ भारी अनियमितता बढ़ती जाती है। पूरे बिहार की ये यथा स्थिति है। और मोहनिया विधानसभा की अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो मोहनिया और कुदरा मेरा प्रखंड में आए दिन मैं आंगनबाड़ी सेंटर का जब हम अवलोकन करते हैं, हमारे यहाँ के जब पदाधिकारी भी जाते हैं, मीडिया की सुर्खियां बनती हैं कि सेंटर नहीं खुला, बच्चों को खाना नहीं बना, जो मीनू के अनुसार है वो खाना नहीं बनता है। तो इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि इन सब ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिन पर समाज के अंतिम पायदान के लोगों को लाभान्वित करने के लिए ये योजनाएं चलती हैं। तो मैं इन सब चाहूंगी, सरकार से आग्रह करूंगी कि सरकार इस चीजों को जांच भी कराए और इस चीजों पर कड़ा एक्शन भी ले, ताकि ये मैसेज आए पूरे बिहार में कि इस तरह की हरकत कोई पदाधिकारी न कर पाए, और जब पदाधिकारी नहीं करेंगे तभी ये शासन और व्यवस्था सुदृढ़ होगी। मैं गृह विभाग की अगर मैं बात करना चाहती हूँ कि अल्पसंख्यक कल्याण भी हो गया, ऐसे कब्रिस्तान हमारे यहाँ क्षेत्र में है, जब मैं भरकर की बात करूं, बड़पर की बात करूं, कि जो विवाद होते रहते हैं, आए दिन विवाद होते रहते हैं। तो मैं ये सरकार से मांग करती हूँ कि कब्रिस्तान घेराबंदी में सेंसिटिवली उसको काम कराया जाए, क्योंकि कोई ऐसा विवाद न हो, उससे पहले ही ये काम करा लिया जाए। बस ये कहूंगी। और जो हमारे यहाँ जो मद्य निषेध विभाग काम करता है, मैं चेक पोस्ट की बात करूं, ऐसे ये जो प्रतिमा जी ने भी सही बात कहा कि जो इतने शराब पकड़े जाते हैं, सभी थाने में रखे होते हैं, उसके बाद पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जो वहां पे जो काम करते हैं चेक पोस्ट पे, उनके द्वारा भी भारी अनियमितता जताई जाती है। सुरक्षित सीट से आती हूँ मैं, मुझे लगता है कि पदाधिकारियों को कोई सूंद नहीं होती है, बात ना कोई डर होता है। और अनुसूचित जाति और जनजाति की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इतना जरूर कहूंगी कि हमारे क्षेत्र में
हमारा कैमूर जिला और जो 19% दलितों की आबादी जो जातीय जनगणना में सामने आई है, विद्यालयों की स्थिति देख लीजिए। जितने आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यालयों में लोग रखे जा रहे हैं, जो गार्ड और स्वीपर का काम करते हैं, जो उनकी पेमेंट, उनकी भारी शिकायत, आप जांच करवा लीजिए कैमूर जिले में, उनको पेमेंट जितनी है उससे 5,000 तक ही दिया जाता है। और जब ये यथा आते हैं आउटसोर्सिंग के काम पर, कैमूर जिले के मैं कहूंगी कि जांच कराई जाए। महिलाओं के लिए, दलित परिवार की बच्चियों के लिए इतनी आग्रह करना चाहती हूँ कि समाज के अंतिम पायदान के लोगों के लिए सरकार का एक दृष्टिकोण हो और ये हिमाकत कोई ना करे कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति बच्चों को जो आप प्रावधान दे रहे हैं उस पर हमारे यहाँ एक कुदरा में भी विद्यालय अनुसूचित जाति का विद्यालय बना है, जिसकी भवन की मैं जांच कराने की मांग करती हूँ। आप जांच करा के देख लीजिए उसकी भवन की क्या दिक्कतें हैं, कोई मटेरियल की कमी है, वहां पे जो राशन मिलता है, वहां जो खाने मिलते हैं, बच्चों को सही रूप से खाना नहीं दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहूंगी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के साथ अगर सरकार इतनी बड़ी राशि देती है और इसका अगर सही रूप से कार्यान्वयन नहीं होता है तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं पिछड़ेंगे। और दलितों की स्थिति समाज में, देश में क्या है और दलित कितने डरे समय रह रहे हैं, इसकी ये कहीं से छुपी हुई नहीं है। तो मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि कहीं भी देश में उनकी विश्वसनीयता पर, चाहे समाज के किसी भी वर्ग के लोग हो, उनकी विश्वसनीयता पर किसी भी प्रकार का सरकार को किसी भी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। और दलितों का उत्थान किए बिना हम समाज न देश तरक्की करेगा, ना हमारा समाज तरक्की करेगा। एक किसी की शेर है कि ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। जिस भारतीयता की बात करते हैं आप, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, और किसी भी जाति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को उनको सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी ये गंगा है, इसका कण कण में शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। और भरने के बाद जब गंगा नदी में हमारी अस्थियां जलेंगी, अस्थियां बहेंगी, तो कान लगाकर सुनेंगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इसलिए किसी की भी भारतीय व्यक्ति की, किसी भी जाति, किसी संप्रदाय के व्यक्ति की भारतीयता का सर्टिफिकेट इस देश के ऐसा माहौल न किया जाए। और जो हमारे गुलदस्ते हैं उन अनुसूचित जाति जनजाति के हो, अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक विभाग के लोग हों, या अनुसूचित जाति जनजाति के हो, या मुस्लिम कम्युनिटी से लोग हो, सबको समान भाव से देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।